Hello students, good morning. Myself Purnima ma'am. Today I am going to teach you class 4th SST chapter 3rd. Our chapter 3rd is Greater Himalaya means महान हिमालय। तो आज हम अपना हिमालयस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम आपको हिमालयस के लेसन को एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? नॉर्थर्न माउंटेन मीन्स उत्तरी पर्वतों। द हिमालय स्टैंड ऑन नॉर्थर्न एज ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट। तो हमारा हिमालय कहाँ स्थित है? भारत के सब उप महाद्वीप के उत्तरी भाग में हमारा हिमालय स्थित है। दे आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। यह दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। दे आर अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग विथ ए वेरी वाइड ऑफ 2040 to 30 किलोमीटर। यह लंबा है 2400 किलोमीटर और ये चौड़ा और इसके फैला चौड़ाई में कैसा 240 से लेके 32 किलोमीटर ये चौड़ाई में है। दे आर स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश। यह फैला है, इसका विस्तार हुआ है जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। जम्मू कश्मीर से लेके कैसे, ये देखिए जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला है। और ये जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा चौड़ा हुआ है। कैसा है? जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा चौड़ा है। और इधर ये क्या है? ईस्ट में, नॉर्थ के जम्मू कश्मीर में ये चौड़ा है और ईस्ट में क्या है? यहाँ पे ईस्ट में देखिए ये थोड़ा सा सकरा हो गया है। क्या हो गया बच्चों? सकरा हो गया है, ठीक। अब इसी हिमालय जो चौड़ा सकरा हो गया है जम्मू कश्मीर की तरफ जाते जाते पूर्व में, ईस्ट में, दे आर लॉन्गर हाई इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। जहाँ ये उत्तरी और पूर्वी भाग के भाग जहाँ ये जो ऊंचा है, यहाँ पे बहुत सारे हिमालयस के कुछ हिमालय के हिल्स हैं। यहाँ पे हिमालय के भाग के कुछ हिल्स हैं, जिसमें कौन कौन सा है? नागा है, यहाँ पे नागा है, कार्गो है और क्या है? काशी। ये सारे हिल्स हैं जो हिमालय के, यहाँ पर नागा है, कार्गो हिल्स हैं। ये जो पूर्वी भाग के पास स्थित है, यहीं पर हैं ये सारी चीज़ें। नागा, कार्गो और काशी हिल्स हिमालय के कुछ भाग हैं। द हिमालय मीन्स अवॉइड ऑफ स्नो। द माउंटेन आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। हिमालय का मतलब क्या होता है? बर्फ़ का घर। हिमालय का मीन्स क्या होता है? बर्फ़ का घर या बर्फ़ का वास। हिमालय जो हमेशा पूरे साल भर बर्फ़ से ढका रहता है। क्या बर्फ़ से पूरा साल भर हिमालय कैसे रहता है? बर्फ़ से ढका रहता है पूरे साल। यहाँ पे हिमालय की चोटी आप देखिएंगे पूरे साल वाइट बर्फ़ से पूरी ढकी रहती है। यहाँ पे हमेशा बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है। द हिमालय एक्ट एज ए वॉल ऑल एलोंग द नॉर्थर्न बैरियर ऑफ इंडिया। हिमालय क्या है? हमारा भारत के उत्तरी भाग में एक दीवार के रूप में काम करता है। अकेले ही एक मजबूत घेरा है जो हमारे भारत के उत्तरी भाग में एक मजबूत दीवार के रूप में यह काम करता है। दे फ्रॉम ए इंफीरियर बैरियर इन द नॉर्थ। ये उत्तर में एक अवैध बैरियर की तरह है, जो अवैध बैरियर की तरह है। हेंस दे कॉल्ड द ग्रेट वॉल, जिसको हम एक महान दीवार कहते हैं। ये हिमालय कैसा है? हमारे उत्तरी भाग में एक अभेद्य दीवार, मतलब जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है, वैसा दीवार के रूप में है, जिसको वो हमारे देश की सुरक्षा भी करता है, एक दीवार के रूप में काम करता है।
जिसको तोड़ के कोई अंदर नहीं आ सकता है, उस तरह का दीवार है ये। दीवार के रूप में ये अपना कार्य करता है। दे आर मैनी पीक्स इन द हिमालय विच आर एलोंग कवर्ड विथ स्नो एंड आइस एंड आर मोर मीन्स 8000 मीटर्स एबव सी लेवल। हिमालय, यहाँ पर बहुत सारी पीक्स मीन्स क्या होती है, शिखर या चोटियाँ होती हैं। हिमालय की बहुत सारी चोटियाँ हैं जो वो हमेशा किससे ढकी रहती है, बर्फ़ और बर्फ़ की परतों से। 800 मीटर मोटी मोटी बर्फ़ें होती हैं। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट, सबसे ऊंची चोटी कौन है हिमालय की, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8848 मीटर से ऊंची है। इन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यह पूरी दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है। अदर इम्पोर्टेंट पीक्स इन द वर्ल्ड आर कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलगिरी, नागा पर्वत और माकुला एंड अनंतपुरम। ये सारी हिल्स, ये सारी चोटियाँ हिमालय की, और भी हिमालय की ये सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं हिमालय पर, ये सब स्थित हैं। कंचनजंगा एंड नंदा देवी फॉल इन आवर कंट्री। कंचनजंगा और नंदा देवी ये हमारे, इसकी चोटियाँ हमारे देश में हैं। कहाँ है, भारत में है। इन द साउथ ऑफ हाई रेंज, इन द साउथ ऑफ देज हाई रेंज देयर आर लोअर रेंज। साउथ के तरफ ये थोड़ा कम है, और दूसरे तरफ यहाँ पे थिक जंगलें होती हैं। नीचे की तरफ थोड़ा और जाएंगे हम, ऊपर से लेके नीचे तरफ, हिमालय के ऊपर से लेके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे थिक घने जंगल पाए जाते हैं। स्लोप और ढलानें होती हैं। स्लोप, पहाड़ से जब नीचे आएंगे तो नीचे की तरफ ढलान हो जाती है। स्लोप ऑफ रेंज, ढलानी श्रृंखला है। देज आर वैलीज आल्सो कवर्ड विथ फॉरेस्ट, और उसको घाटी कहते हैं जो ढका रहता है किससे, जंगलों से। देयर आर मैनी रिवर्स फॉल थ्रो देम, इस हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। इसमें से 2 नदी महत्वपूर्ण है। पहला, इसमें से 2 श्रृंखलाएं महत्वपूर्ण है। कौन सी, हिंदू कुश और सुलेमान लाई, जो अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में है। द रेंजल ऑफ काराकोरम फॉल इन लद्दाख, यहाँ का सबसे रेंज क्या है, काराकोरम, जो लद्दाख में है, जहाँ पे बहुत बड़ा क्या है, वो लद्दाख में क्या होता है, बहुत बड़ा वहाँ पे विमानों का वो एयरपोर्ट है, जहाँ पे विमान, लड़ाकू विमान से बनते हैं, और वहाँ लड़ाकू विमान का सामान आता जाता है। द हाईएस्ट पीक इन द रेंज कॉल्ड K2, उसके और भी दूसरी ऊंची चोटी हैं जो, जिसको हम K2 कहते हैं। माउंट गोल्डन विन, दिस रेंज लाई बियॉन्ड ऑफ इंडस रिवर, जो सिंधु नदी में है। सिंधु नदी, और सेकेंड हमारा हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो दूसरा दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है, कौन है, K2 यानी कंचनजंगा। यह 8611 मीटर ऊंची है। पहली ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट, दूसरा कंचनजंगा यानी K2। मैन आर ऑलवेज बीन इन कॉन्क्यूर नेचर, मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह प्रकृति पे वो विजय प्राप्त करें। क्या करें, प्रकृति पे विजय प्राप्त करें। सो मैनी इफेक्ट हैव बी मेड टू क्लाइम ऑन हाई पीक इन द वर्ल्ड स्पेशली टू मैन। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने पर्वतों पे चढ़ने का प्रयास किया है, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट लोग यहाँ पे, कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, जिसमें से जो पहली बार भारत पे
भारत के और जो पहली बार हिमालय पर चढ़कर अपनी नाम और ख्याति प्राप्त की है, जिसमें पहला मोस्ट एवरेस्ट, जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं। मैनी पीपुल, बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया है लेकिन बट दे कुड नॉट गेट सक्सेस। बहुत सारे लोगों ने हिमालय पर चढ़ने का प्रयास किया लेकिन उसमें से सफलता सबको नहीं मिली। लेकिन कुछ लोगों ने हिमालय की माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर अपनी सफलता प्राप्त की है, जिसमें से कौन कौन है? पहला कौन है? तेनजिंग नोर्गे और जो ऑफ इंडिया, ये भारत के हैं। एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के हैं। और पहली जिन्होंने फर्स्ट टाइम हिमालय की माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपनी ख्याति प्राप्त की है। इसमें से एक है फर्स्ट भारत की महिला भी हैं जिन्होंने चढ़ी हैं। उनका नाम है बैछेंद्री पाल। बैछेंद्री पाल भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने 1984 में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपनी सफलता की जीत दर्ज की हैं। तो ये देखिए, ये हमारी भारत की पहली महिला बैछेंद्री पाल। इन्होंने कब चढ़ा था माउंट एवरेस्ट पर? तो इन्होंने चढ़ा था 1984 में। 1984 में इन्होंने हिमालय की माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर अपनी फतह हासिल की थी। और इसमें 1953 में ये दोनों एडमंड हिलरी और इन्होंने अपना, जो न्यूजीलैंड के थे और एक इंडिया के थे, इन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। तो बच्चों, दैट्स ऑल, थैंक यू। अब अगला वीडियो हम आपका अगला चैप्टर इससे रिलेटेड और दूसरा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और इसमें आपको पूछेंगे, आपसे 2 सवाल है कि हमारे उत्तर में क्या है, तो आप क्या बताएंगे, उसका आंसर हमें बताएंगे। और भारत के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम आप हमें बताएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।